काव्या प्लीज हटो ना, मम्मी पापा की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समर को नहीं बता सकती, लेकिन तोशु भाई को तो बता सकती हूँ। ये बड़े हैं, मैच्योर है। आई एम श्योर ये चीजों को मैच्योरली हैंडल करेंगे। तोशु भाई, हाँ मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी थी। क्या हुआ? यहाँ बात नहीं कर सकते, बाहर चले प्लीज। चलो चलिए। एक्चुअली बात ये थी कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मैं समझ गया, तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी? आपको पता है? हाँ I mean, मुझे इस बारे में कोई बात करनी नहीं चाहिए, मगर तुम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए नाराज मत हुआ कर। समर की आदत है, ऐसी छोटी छोटी हरकतें करता रहता है। नहीं, मैं समर की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स अबाउट काव्या मासी एंड वनराज अंकल। उनके बारे में क्या बात करनी? तोशु भाई प्लीज, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा, फिर रिएक्ट करना। शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, शायद क्या, आई एम श्योर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था जब ये बात किसी ने मुझे बताई थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा और काव्या मासी के मुंह से सुना ना, तब यकीन ना करने की कोई वजह ही नहीं रही। मैं ये खुद जाके अनुपमा आंटी को बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। फिर सोचा समर को बता दूं, लेकिन अब तो जानते हैं ना, वो दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम करता है। नंदिनी, ऐसे गोल गोल बातें क्यों कर रही हो? कम स्ट्रेट टू द पॉइंट ना, साफ साफ बताओ क्या बात है। मेरी मासी और वनराज अंकल का अफेयर चल रहा है, ये बात बतानी जरूरी थी। काव्या मासी एंड वनराज अंकल आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नंदिनी, हैव यू लॉस्ट इट? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बकवास किए जा रही हो। आई विश ये झूठ होता, मेरा वहम होता, लेकिन नहीं है। मैं खुद सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करती। काव्या मासी ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है। No, no, no. This can't be true. I can't believe this. And I'm sure तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या फिर काव्या तुम्हारे साथ मजाक कर रही हो, या फिर तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। I'm sure तुम लोग सब मिलके मेरा बकरा बना रहे हो, मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, राइट? ये कोई मजाक या प्रैंक नहीं है तोशु भाई, सच है। मैं नहीं मानता। मेरे पापा और काव्या बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त, उसके अलावा और कुछ नहीं। I can't believe तुम उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम यूएस से पढ़ के आई हो, फिर भी तुम्हारी थिंकिंग इतनी नैरो माइंडेड है। ये मेरी सोच नहीं, सच है भाई। इनफ नंदिनी, मुझसे ये बात कह दी है, किसी और के सामने ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन अनुपमा आंटी और वनराज अंकल शादी करने वाले हैं ना, उसी दिन वो काव्या मासी को भी मंगलसूत्र पहनाने वाले हैं। नंदिनी प्लीज कह दो ये झूठ है, ये कोई मजाक है। मैं इतना घटिया मजाक कभी नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड आपको मेरी बात पे यकीन करना, इट्स नॉट दैट इजी, बट यू हैव टू। हमें वनराज अंकल और काव्या मासी को रोकना होगा। वो दोनों अनुपमा आंटी की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, उन्हें चीट कर रहे हैं। वी कांट लेट दिस हैपन। प्लीज भाई, आपको ये सच अनुपमा आंटी को जाके बताना होगा। आई डोंट नो आप ये कैसे करेंगे, बट यू हैव टू डू दिस। I still can't believe मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो अभी के अभी आप मेरे साथ मंदिर चलिए। वहाँ काव्या मासी ने शादी के लिए अपना और वनराज अंकल का नाम रजिस्टर करवाया है। शायद फिर आपको मेरी बात समझ आ जाए। मैंने खुद अपनी आंखों से वो रिसीट देखी है। अभी चलते हैं भाई, लेट्स क्लियर दिस। पहली देर हो चुकी है, अब रुके तो बहुत देर ना हो जाए। आई नो ये आसान नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना।
चलो। बात पता नहीं, ये दोनों बिना बताए कहाँ जा रहे हैं। स्टॉल पहले से इतनी परेशान थी, बात क्या है आई डोंट नो। इट्स ओके अनुपमा। कहीं ये वाला भी मत तोड़ देना। इट्स ओके, इट्स ओके। ये वाला मंगलसूत्र तो भाभी शादी में पहनने वाली थी ना, अब क्या करेंगे? कुछ कर लेंगे। अरे उतार के वापस थोड़ी पहनाएंगे। डोंट वरी फुई, पापा ने पहले से ही प्लान बी सोचा हुआ है। प्लान बी? वो कार से मैं कुछ सामान लेने गया था तो एक्सीडेंटली मुझे पता चल गया। एक सेकंड, अभी आ। I'm so sorry पापा, मैंने आपका सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। पर मैं मम्मी को ज्यादा परेशान नहीं देख सकता था ना, तो मम्मी पापा आपके लिए मंगलसूत्र लेकर आए। कोई बात नहीं अनुपमा, अगर टूट गया है तो नया आ जाएगा। ये मेरे लिए। अब शादी आपसे करे तो ऑब्वियसली मंगलसूत्र भी आप ही के लिए होगा ना मम्मी। मैंने सोचा कार में रखने से अच्छा कान्हा जी के मंदिर में रख देता हूँ। पापा आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गया। अरे बाप रे, ये वनराज का प्यार भी बड़ा अजीब है। शक्ल से ऐसा लग रहा है जैसे अब भी समर को चाटा मारेगा। पहलू, कभी तो ढंग की बात किया कर। अरे समर ने शाबाशी वाला काम किया है तो वनराज उसे शाबाशी देगा ना। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। अच्छा किया समर। ओ भाई, हार्ट शेप मंगलसूत्र, आपकी चॉइस ना सच में फैंटास्टिक है और रोमांटिक भी। हाँ, वाह जीजा जी, इसी तरह ना मेरी फ्रेंड के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहिए, वो भी खुश और आप भी। बिल्कुल, आखिर घर की लक्ष्मी की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी। हाँ तो ठीक है, शादी में वनराज बहू को ये नया वाला मंगलसूत्र ही पहनाएगा। थैंक यू। पत्नी के सारे हक ऑलरेडी तुम्हारे हैं अनुपमा। मेरी खुशी सिर्फ ये मंगलसूत्र थी और तुमने ये भी मुझसे छीन ली। पर तुमने सिर्फ मेरा मंगलसूत्र छीना है, मैं तुम्हारा पति छीन लूंगी। भले ही वनराज मुझे मंगलसूत्र के बजाय काला धागा पहनाए, ये शादी तो होकर रहेगी। अब वी और मेरी शादी को कोई नहीं रोक सकता। समर, तोशु और नंदिनी कहाँ हैं? वो दोनों बाइक से कहीं गए, कहाँ वो मुझे पता नहीं, शायद कुछ सामान लेने गए होंगे। पर ऐसे कैसे चले गए? बता के भी तो जा सकते थे ना।
नंदिनी थोड़ा स्ट्रेस लग रही। मैंने उन्हें कॉल करने की भी कोशिश की लेकिन दोनों ने फोन नहीं उठाया। एक बार गलती से फोन कनेक्ट भी हुआ तो पीछे बैकग्राउंड में कुछ मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तो हो सकता है पूजा का सामान लेने गए होंगे। हाँ जी बोलिए। जी वो हमें शादी के लिए नाम लिखवाना है। रजिस्टर कहाँ है? ये राजेश, थैंक यू। मैं अभी आया। हेलो, नंदिनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? और तूशु और नंदिनी मंदिर क्यों गए? कहीं लड़की की वजह से मेरा प्लान ना खराब हो जाए। मुझे वहां जाना होगा। काव्या, 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 सुनो, कहाँ जा रही हो? वो एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया था। तुम यहाँ से बिना खाना खाए नहीं जाओगी। और सुनो ने, मेरी और तुम्हारी एक भी फोटो साथ में है ही नहीं। एक फोटो खिंचा ले। आओ, ए समर, हम लोग एक फोटो खींच लें। हाँ। अब तो मानते हैं ना भाई कि वनराज अंकल और काव्या मासी के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, हमें उन्हें रोकना होगा भाई। वी हैव टू डू समथिंग। मैं तो एक आउटसाइडर हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन आप तो बोल सकते हैं ना। आपको जब सही लगे अनुपमा आंटी को जाके सब सच बता दीजिए। शी डिजर्व्स टू नो दिस। भाई खुद को संभालिए प्लीज। नो, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा मम्मी से गुस्सा हो सकते हैं, उनसे नाराज हो सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पापा मम्मी को धोखा नहीं दे सकते। नंदी, he can't do this to us. He can't do this to मम्मी. No, he can't do this. भाई प्लीज अपने आप को संभालिए। ये सब कुछ जरूर काव्या ने किया होगा। काव्या पापा को फोर्स कर रही होगी, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होगी उनसे शादी करने के लिए। आई एम वेरी श्योर ये सब कुछ काव्या ने किया। वनराज अंकल बच्चे हैं या काव्या मासी कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो उन्हें नस काटने की धमकी देके उन्हें शादी के लिए मजबूर करेंगी? वो दोनों पढ़े लिखे मैच्योर लोग हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जो हो रहा है ना दोनों की मर्जी से हो रहा है। और आप ही सोचिए, इस शादी के रजिस्टर में वनराज अंकल का नाम काव्या मासी के नाम के साथ है, लेकिन अनुपमा आंटी के नाम के साथ नहीं। वो दोनों का अफेयर चल रहा है, इट्स क्लियर। नहीं नंदनी, तुम मेरे पापा को नहीं जानते, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो अपने पापा से जाके सच पूछिए ना। शायद पकड़े जाने के डर से काव्या मासी के साथ शादी करने का प्लान ही कैंसिल करते। But at least do something, भाई। गॉड, नंदिनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ नंदिनी? कहाँ गई थी तुम? वही जहाँ परेशानी में सब जाता है, भगवान के घर। क्योंकि इंसान जो गलत करता है उसे भगवान ही सही करते हैं। तूशु ने मुझे ऐसे क्यों देखा? कहीं नंदिनी ने उसे सब बता तो नहीं दिया?
वो दोनों का अफेयर चल रहा है, इट्स क्लियर। एक ही मेहंदी सेरेमनी में एक आदमी का नाम दोनों औरतों के हाथ में पहली बार देख रही हूँ। तोशु, व्हाट हैपेंड? और तुम कहाँ गायब हो गए थे? और तुम इतना अपसेट क्यों हो? आर यू ओके? तोशु, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा हेडेक है। आई गेस वो माइग्रेन अटैक आया है। ओह गॉड, मैं डॉक्टर को कॉल करूं? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। नहीं, मेरे पास अंदर मेडिसिन रखी है, वो मैं ले लूंगा। प्लीज ले लो। अरे तोशु, कहाँ थे तुम? किंजल कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। ये इसे क्या हुआ? तोशु, तुम ठीक तो हो? मेरे पापा बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। क्या हुआ तोशु? पापा मम्मी को धोखा दे रहे हैं। पर आई एम श्योर कि काव्या उनसे ये सब करवा रही होगी, क्योंकि मेरे पापा तो ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा तो मेरे आइडल है, एंड ही कांट डू दिस। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किससे जाके बात करूं, किससे पूछूं? शुड आई आस्क हिम, शुड आई नॉट आस्क हिम? आई डोंट नो। तोशु, सवाल करने से पहले इतना ख्याल रखना कि सवाल तुम्हारी माँ की खुशियों का है। कहीं ऐसा ना हो कि गलती बेटा करे और सजा माँ को मिले। इसका मतलब कि आपको पता था? क्या पता था? क्या हुआ है भाई? अब ये मत कहना कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको और नंदिनी को बाइक पे जाते हुए देखा। कहाँ गए थे आप लोग? बात क्या है? क्या हुआ है? हुआ कुछ कहो। आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ हुआ है क्या? समर, कुछ बातें घर के बड़े बेटे तक ही रहनी चाहिए। तुम्हारा और पाखी का जानना जरूरी नहीं है। ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं बताई जा सकती? आई जस्ट होप ये बात मेरी मम्मी की खुशियों को अफेक्ट ना करे। प्लीज भगवान जी, मेरी मम्मी की खुशियों का ख्याल रखना बस। हाउ डेयर यू! कॉफी पियोगे? What? तुम्हारी शक्ल और नंदिनी का कॉन्फिडेंस देखकर मैं समझ गई थी कि तुम लोग मंदिर क्यों गए थे। अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। नंदिनी को भी समझाने की कोशिश की थी मैंने, मगर वो नहीं समझी। आई होप तुम समझ जाओ। Oh, shut up, you bitch! रुक क्यों गए? कंप्लीट द सेंटेंस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान एक शादीशुदा आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गया, जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, उसे क्यों फर्क पड़ेगा? और काव्या, मुझे तुमसे ऐसे पागलपन की ना उम्मीद नहीं थी। तुम करो तो प्यार, हम करे तो पागलपन। एक तरफा प्यार से पागलपन ही होता है। किसने कह दिया तुमसे कि एक तरफा प्यार है? हाँ, क्योंकि तुम पापा को फोर्स कर रही हो ना तुमसे शादी करने के लिए। व्हाट? फोर्स? वो भी वनराज शाह को? तुम्हें लगता है कि कोई वनराज शाह को फोर्स कर सकता है क्या यार तोशु?
ये शादी हम दोनों की मर्जी से हो रही है। फिर भी नहीं हो सकती, क्योंकि लीगली आप दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ और बिना डिवोर्स के शादी करना इलीगल है। लेकिन ये बात पुलिस को बताएगा कौन? तुम बताओगे? जाओ ना, बता दो। फिर सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे पापा भी जेल की हवा खाएंगे। इनफैक्ट पुलिस को ही क्यों? ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। एक काम करते हैं, अभी तुम्हारे घर जाते हैं और सबको बता देते हैं। तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि ये एक तरफा प्यार है या आग दोनों तरफ लगी हुई है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।